ठीक है। अच्छा सर साहब, इतने मुफस्सल तज्ज़िये में आपने बता दिया कि मोटिव्स क्या थे जंग के और बैक एंड पे क्या चल रहा था। जैसा आपके तज्ज़िया है इसके मुताबिक ईरान को 2 दिन पहले इन्फॉर्म किया गया, जिसके बाद उन्होंने अफज़ूदा यूरेनियम को किसी और ठिकाने पे मुंतकिल किया। फिर 2 हफ्तों की विंडो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिए जाना और फिर उसके बाद बमबारी कर देना, ये भी बहुत हैरानकुन था, जैसे वो डिसेप्शन चला रहे हैं। आपने कहा कि इसके पस मंज़र में हमें मिशन रेस्क्यू बेंयामिन नेतन्याहू दिखाई देता है, तो दूसरी तरफ आपने ये भी कहा कि ईरानी रजीम जो है वो बच गई, रजीम चेंज नहीं हो सकी। जो असल मकसद था इस जंग को छेड़ने का, वो अभी तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक वो पहले से मजबूत हुई है। वहाँ बाकायदा क्रैकडाउन चल रहा है, अरेस्ट हो रही हैं और सजाएं दी जा रही हैं काली भेड़ों को, छुपे हुए गद्दारों को ढूंढा जा रहा है। और खामेनाई का जिस तरह से खिताब सामने आया ईरानी रहबर आला का, उससे तो ये लगता है कि वो पहले से ज़्यादा मजबूत हुए हैं। और उसका इंदिया इस तरह मिलता है कि ईरानी पार्लियामेंट ने मुतफिका तौर पर यानी 222 वोट्स हक में पड़े और उसके खिलाफ 0 वोट्स। इस वोटिंग के साथ उन्होंने एक करारदाद पास की कि अब वो IAEA से बिल्कुल ताउन ही नहीं करेंगे, उनके इंस्पेक्टर्स को रसाई तक नहीं देंगे उन लोकेशंस की जहां उन्होंने यूरेनियम अफजूदा करने के लिए रखा है। तो मेरा सवाल आपसे ये कि आपने बताया ट्रंप को जो चाहिए था वो उन्हें मिला, प्रेसिडेंट ट्रंप को, और दूसरी तरफ बेंयामिन नेतन्याहू को जो चाहिए था वो उन्हें मिला। आपको नहीं लगता कि इट्स अ विन विन फॉर एवरीवन, ये ऐसी जंग थी? नहीं, देखिए, जंग के अंदर लूजर्स और विनर्स तो होते ही हैं। अब मगर जैसे मैंने कहा कि कुछ ऑब्जेक्टिव्स पूरे हुए हर एक के, और कुछ नहीं हुए। मगर जो रियल इशू है ना, वो ये है कि अब आगे क्या होगा। आगे ये हार जीत की बात नहीं है, आगे ये है कि अमेरिका ये चाहता है, जो कि अमेरिका की जीत होगी या डोनाल्ड ट्रंप की जीत होगी अगर उसको मिलती है, कि हम्म। ईरान को कंपेल कर दिया जाए कि जी वो अब बिल्कुल यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं करेगा, अच्छा। और ये डील की जाए। और ईरान का ये कहना है कि हम इंस्पेक्टर्स को भी अलाउ करेंगे अगर डील होती है तो, मगर हम अपनी इनरिचमेंट को खत्म नहीं करेंगे। अलबत्ता ये कि जैसे पहले हमने वेपन्स ग्रेड इनरिचमेंट तक नहीं की थी, अभी भी नहीं करेंगे। अच्छा। और ये बाय द वे ये अमेरिका भी तस्लीम करता है कि 2003 के बाद जब तक ये अग्रीमेंट थी, और उसके बाद भी जब ये हुआ तो ईरान ने कोई खास इनरिचमेंट नहीं की। ये जो 60% की बात हो रही है, ये प्रोपेगेंडा हो रहा है ईरान के खिलाफ कि उन्होंने 60% बना ली, ये उसी किस्म की ड्रामा है कि जी वो जो 10 साल 15 साल से 20 साल से चल रहा है कि 6 महीने के बाद ये न्यूक्लियर वेपन बना लेंगे। अच्छा। मैं ये समझता हूँ कि ऐसी सिचुएशन नहीं है। अलबत्ता ये है कि ईरान अगर चाहे तो उन्होंने इतने इन्वेस्टमेंट कर ली है यूरेनियम की कि वो बना सकते हैं। मे बी उन्हें 6 महीने लग जाए या साल लग जाए अगर आज फैसला हो। मगर मैं समझता हूँ जो अग्रीमेंट आने वाली है उसमें ना ईरान की पूरी बात मानी जाएगी ना अमेरिका की पूरी बात मानी जाएगी। अमेरिका की पूरी बात ये होगी कि खत्म, ऑल एनरिचमेंट खत्म, ऑल प्लांट्स लॉक्ड अप, इंस्पेक्टर्स हर जगह पे। और ईरान का ये होगा कि नो, एनरिचमेंट पीसफुल पर्पसेस के लिए होगी, आपकी इंस्पेक्शंस और सख्त कर दें, दैट्स फाइन, हमें कोई इतराज नहीं है, बिकॉज हमारे इरादे ठीक नेक है, हम नहीं बनाना चाह रहे। हम्म। मगर हमारे से सैंक्शंस जो हैं, जो हमारी इकोनॉमी को जिन्होंने डिसरप्ट किया हुआ है और टाइट किया हुआ है, और हमें बड़ी सख्त तकलीफ है, हमारे ऊपर जो सैंक्शंस हैं स्पेशली ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ ऑयल, वो खत्म किए जाए। तो आई थिंक असली जो गेम है वो वहां जाएगी कि ईरान को अब कितनी सहूलत मिलती है फॉर नॉट रिवर्टिंग बैक टू अ फुल फ्लेज न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोसेस। तो उसके अंदर यही होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ये कहेगा कि देखिए आई एम अ मैन ऑफ पीस, मैंने 2 जंगें रोक दी, अब मैंने ईरान के साथ भी एक डील थी वो खैर कैंसिल करके उससे बेहतर डील कर ली। और वो बेहतर डील ये है कि ईरान जो है वो अब इन्वेस्टमेंट जो है वो बिल्कुल बहुत कम करेगा और हम इसको सेट करके रखेंगे। और हमने एक रिवॉर्ड भी दिया है, क्योंकि उसने अच्छा बच्चा बना है तो हमने उसको रिवॉर्ड दे दिया। ईरान ये कहेगा हम तो पहले ही नहीं कर रहे थे, तो अब अच्छा हुआ हमने अच्छी सियासत की है और हमने हमारे अपने से ऊपर जो सैंक्शंस हैं वो हमने वो खत्म करवा लिए हैं। ठीक है, नुकसान तो हुआ है, मगर वील रीबिल्ड ईरान। तो इस किस्म की बातें दोनों तरफ से चलेगी आगे। मेरा ख्याल है ये महीने के 1 महीना लगेगा नेगोशिएशंस में, अच्छा। और ये न कोई अग्रीमेंट हो जाएगी बिटवीन अमेरिका एंड ईरान ऑन द न्यूक्लियर एनरिचमेंट थिंग, और एक नई अच्छा। डील आ जाएगी। ठीक है। अलबत्ता जहां मुझे फिक्र है और खतरा जो है, जो वो मैंने पहले भी इजहार किया था, मैं फिर कर रहा हूँ कि इसराइल की यही कोशिश होगी कि इसको डिरेल किया जाए, किसी न किसी जगह पे गन डाला जाए, कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया जाए, और फिर से लड़ाई झगड़े जो है डिस्टेबलाइजेशन की मुहिम चलाई जाए। लेकिन सेठी सो साहब, जिस बिकॉज लहजे में नेतन्याहू डोनाल्ड के ट्रंप ने बेंयामिन नेतन्याहू के बारे में या इसराइल के बारे में बात की, जब इसराइल की जानिब से टैक्स किए गए, आपको लगता है उसके बाद इसराइल कोई ऐसी जुर्रत करेगा? कर सकता है, क्योंकि नेतन्याहू देखिए ना,
ये समझना कि नेतन्याहू जो है बिल्कुल पपेट है अमेरिका का, इट्स नॉट ट्रू। कुछ लोग तो कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप इज अ पपेट ऑफ द इजरायली लॉबी। तो इसलिए यू हैव टू बी केयरफुल, ये ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। नेतन्याहू के पास भी स्पेस है गन्स डालने की, और डोनाल्ड ट्रंप के पास भी स्पेस है टाइट करने की। मगर ये कि एक बिल्कुल दूसरे को ऑर्डर करे या दूसरा ओबे ना करे, ऐसे नहीं। ये पॉलिटिक्स के अंदर फ्लूइडिटी होती है, लोग अपनी ऑटोनॉमी जो है वो इमीडिएटली नहीं देते। तो मैं समझता हूँ कि नेतन्याहू की सर्वाइवल जो है वो वाला इशू जो है, बिकॉज ऑफ दैट उसके ऊपर फिर कहीं ना प्रेशर आया, अदालतों ने उसको घेर लिया, उसको लगा कि मेरी छुट्टी हो, फिर कोई तो कोई गड़बड़ कर देगा, कोई फॉल्स फ्लैग करके और फिर शुरू कर देगा, कहेगा देखे 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 ये किया वो किया। अभी अभी आपने देखा कि हमास ने एक अटैक की है, और वहां इजरायली सोल्जर्स मार दिए। तो कल को ये फिर से ना ये शुरू हो जाए कि देखिए जी, ईरान की प्रॉक्सीज जो हैं वो अभी भी बड़ी एक्टिव हैं, और ये ईरान नहीं बाज आ रहा, और ये रेवोल्यूशनरी गार्ड जो हैं ये अभी भी लगे हुए हैं ये ड्रामे करने, और हमास और हिजबुल्लाह को सपोर्ट कर रहे हैं, अब हमारे बंदे मार दिए। सो यू नो इसराइल कैन डू एनीथिंग, एनी फॉल्स फ्लैग। इसलिए मैं समझता हूँ ये भी जो रोड आगे जो है ना वो बड़ा बम्पी रोड है, इट्स नॉट गोइंग टू बी स्मूथ। और इस्राएली लॉबी के बारे में हमेशा से खदशात का इजहार किया जाता है कि वो इतनी स्ट्रांग है कि वो नुकसान भी पहुंचा सकती है अगर कोई उनके जो अहदाफ है उनके खिलाफ जाए। जैसे मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ये बात करते हुए पाए गए हैं कि अब प्रेसिडेंट ट्रंप की जान को खतरा हो सकता है। डू यू थिंक सो? नहीं, आई डोंट थिंक सो। ओके। खतरा हर अमेरिकन प्रेसिडेंट को होता है। काफी पागल लोग हैं अमेरिका में और हथियार बहुत है, तो वो तो किसी वक्त भी मसला बन सकता है। मगर जो लोग इस किस्म के काम करते हैं ना वो एक्चुअली दे आर सपोर्टर्स ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है। वो जो राइट विंग ग्रुप्स है ना वो उस किस्म के लोग होते हैं जो करते हैं। इसलिए मेरा ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप को खतरा तो नहीं है उस किस्म का। मगर देखिए एज आई सेड अमेरिका में तो सभी को खतरा है, इतने गन्स हैं वहाँ, और इतने गुस्से वाले लोग हैं, और इस किस्म के हर दूसरे दिन वहाँ स्कूलों के ऊपर बच्चों के ऊपर हमले हो जाते हैं, जी। सड़कों के ऊपर हो जाते हैं। सो यू कैन नेवर रूल आउट असैसिनेशन ऑफ एन अमेरिकन प्रेसिडेंट। सो सेठी साहब, आप ईरान के लिए माशी पाबंदियां हटने को कैसे देख रहे हैं? ऐसे चांसेस हैं कि मुज़ाकरात के दौरान ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात की जाए? जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है होगी। ऑलरेडी ट्रंप ने इंडिकेट किया है कि हमें कोई इतराज नहीं है अगर ईरान जो है चाइना को तेल बेचे। चाइना सबसे बड़ा ईरान का बायर है ऑफ ऑयल, हालांकि एम्बार्गो है, मगर और ईरान खुफिया तौर पे वो चाइना को देता है। तो मगर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा हमें कोई इतराज नहीं है, आफ्टर ऑल कोई ऐसी बात नहीं है। और इसी तरीके के साथ उन्होंने इंडिया को इजाजत दी हुई है कि आप ईरान से खरीदें। तो मेरा ख्याल है कि आहिस्ता आहिस्ता ये सैंक्शंस जो हैं ये डोनाल्ड ट्रंप जो है विल ईज द सैंक्शंस।